तो अब ये लास्ट पार्ट होगा हमारे पास सोमाइट डिफ्रेंशिएशन और सोमाइट फॉर्मेशन के अंदर। सोमाइट मैंने आपको बताया कि पारेक्सियल मेसोडर्म के हमारे पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इधर साइड पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरल ट्यूब के, एंड दे आर मीजेनकाइमल इन नेचर। मीजेनकाइमल इन नेचर होते हैं क्योंकि मेसोडर्म से डेवलप हुए हैं। थ्री पेयर पर डे के रेट इनका होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, और सेफेलिक और या फिर हेड रीजन से स्टार्ट होते हैं और टर्मिनेट करते हैं कहाँ पे, काउडल रीजन पे। इनकी जो टोटल जो इनकी क्या कहते हैं उसको कि तादाद होगी, यानी क्वांटिटी इनकी जितनी होगी वो होगी 42 से 44 पेयर। यानी 42 से 44 पेयर जब बन जाएंगे तो सोमाइट की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, और ये होता है 5th वीक पर। 5th वीक पे 42 से 44 पेयर हमारे पास बन जाते हैं तो सोमाइट की हमारे पास प्रोडक्शन रुक जाती है। सोमाइट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सोमाइट बेसिकली हमारे पास ये जो सोमाइट का जो नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 42 से 44 पेयर, तो आप अगर इन नंबर से हम डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो एज होती है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें पैरामीटर प्रोवाइड करेगा कि अगर हमारे पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी अगर सोमाइट्स हमारे पास 10 है या 14 है तो हम उसको 3 की रेशो या फिर 3 के एस्पेक्ट से देख के कि एक दिन में अगर 3 सोमाइट बन रहे हैं तो हम वहाँ से उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर 10 सोमाइट बन चुके हैं तो उसका मतलब वो 3 दिन से ऊपर का एम्ब्रियो हमारे पास सोमाइट के बाद हो चुका है, यानी हमारे पास अब वो फर्दर डेवलपमेंट पे जा रहा है। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एक पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा है। 3 डे का हमारे पास रेट है प्रोडक्शन, 42 से 44 पेयर हमारे पास बन जाएंगे टोटल। तो ये एक याद रखने वाली बात है। सोमाइट डिफ्रेंशिएशन के ऊपर अगर बात करें तो ये सोमाइट्स हमारे पास डेवलप होते हैं। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल्स बहुत कन्फ्यूजिंग है और थोड़ी सी या ये उसका मीडियम नहीं है कि मैं वहाँ पर आपको उतनी डिटेल बता सकूँ, लेकिन अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहें तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। इसमें एक एपिथेलियाइजेशन का प्रोसेस दिया हुआ होगा कि जो फिब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स, वो हमारे पास पहले डोनट लाइक सेल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब वो इसमें क्यों होते हैं वो इन्होंने बताया हुआ नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन होता ये है कि मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं, फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, डोनट लाइक सेल्स के अंदर। ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है एपिथेलियाइजेशन। ठीक है, एपिथेलियाइजेशन कहलाता है प्रोसेस, और देन वो हमारे पास अगेन हमारे पास फिब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ये दी हुई होंगी कि मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस है। वो हमारे पास मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस हमारे पास ये इस पेज के ऊपर हमारे पास है। मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस आपको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि हमारे पास क्या इसका प्रोसीजर होगा जो हमारे पास इसको कन्वर्ट कर सोमाइट की डिफ्रेंशिएशन को करवा रहा होगा, लेकिन चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सोमाइट हमारे पास डिफ्रेंशिएट होकर 3 तरह के सोमाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो मैंने आपको न्यूरोमर बता दिया था जो कि हमारे पास न्यूरल रीजन के अंदर डेवलप हो रहे थे। पहला जो हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा सोमाइट में वो होगा स्क्लेरोटोम, सेकेंड विल बी मायोटोम, थर्ड विल बी डर्मेटोटोम। स्क्लेरोटोम स्क्लेरा से मतलब नाम उसका बता रहा है कि स्केलेटन जैसी कोई चीज़ बनाएगा, तो ये बनाता है बोन और कार्टिलेज। देन मायोटोम मसल से रिजेम्बलेंस दे रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब मसल्स बनाएगा वो। एंड डर्मेटोटोम, डर्मा मीन्स स्किन, तो इट विल इवेंचुअली डेवलप स्किन। तो 3 तरह के सोमाइट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, स्क्लेरोटोम, डर्मेटोटोम एंड मायोटोम. Sclerotome will form the bones in the cartilage, whereas the myotome will form muscles, and dermatotome will eventually form the dermis of our body.